अब इसमें 5 नंबर का एक प्रश्न आता है, उसमें 4 नंबर का एक प्रश्न आता है जो कि या तो आपको रोले का प्रमेय सत्यापित करने के लिए दिया जाता है या फिर मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करने के लिए आपको कहा जाता है। और मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करने के लिए अगर आपको कहा गया तो आप ये सब कंडीशन चेक करेंगे कि लागू होता है अथवा नहीं होता है। तो सी का मान हम निकालेंगे। सी का मान अगर इस इंटरवल ए बी के बीच में, यानी यहाँ पे कोई ए बी बराबर 1,3 है, तो 1,3 के बीच में अगर मिलता है आपको तो ये सत्यापित हो जाएगा कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब हम उदाहरण लेते हैं एक वास्तविक फलन का जो कि एक बहुपद फलन के रूप में दिया हुआ है आपको। और आप जानते भी हैं, इससे पहले आपको बताया भी गया था कि बहुपद फलन जो होते हैं वो संतत भी होते हैं सभी इंटरवल में, सभी अंतरालों में, और अवकलनीय भी होते हैं। अवकलनीय आप ऐसे भी पता लगा सकते हो कि जिसका अवकलन हम आसानी से निकाल लेते हैं, तो इसका अवकलन निकालने में हमें कोई परेशानी नहीं होती है। 3x अगर अवकलन निकालेंगे तो 6x + 4 आ जाएगा। और ये सभी भी वास्तविक संख्याओं के लिए इसका एक निश्चित मान होगा। तो इसलिए ये अब आप इनको कहोगे कि ये अवकलनीय है सभी अंतरालों के लिए, ये सत्य होगा। ठीक है, तो अब हम इसको सिद्ध करना शुरू करते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है ये आपके, और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। रोले का प्रमेय भी पूछा जाता है, और इसमें से दोनों में से एक प्रश्न तो जरूर आता है। तो देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो आप जानते हैं दिया गया फलन क्या है। दिया गया फलन आपके पास है f(x) बराबर 3x² + 4x - 3। ठीक है, किस पर परिभाषित है? परिभाषित है बंद पाश 1,3 पर, बंद अंतराल 1,3 पर। ठीक है, अब हम देखेंगे चूंकि f(x) एक बहुपद फलन है, अतः ये क्या होगा? संतत होगा सभी अंतरालों पर। सभी अंतरालों को अभी हमने लेना नहीं है, हमारा मतलब केवल 1 और 3 से है। 1 और 3 पर हम ये लिखेंगे। ये हमारी पहली कंडीशन आ गई। आप देख रहे हैं f(x) एक संतत फलन है बंद अंतराल a b पर। अब ये बहुपद फलन है, अतः संतत होगा 1 और 3 पर। सेकंड चेक करते हैं फिर से, चूंकि f(x) एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन फिर से है, तो f(x) अवकलनीय भी होगा। तो यह अवकलनीय भी होगा ओपन इंटरवल 1,3 पर। अब यहां पर को ओपन इंटरवल लेते हैं हम, क्योंकि हम यहां पर को बंद इंटरवल नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को बराबर दिखाने की बात आती है। तो इसमें केवल अगर हम क्लोज इंटरवल लेंगे तो अगर 3 के लिए लेते हैं हम, तो इसमें केवल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दिखा पाएंगे, और 1 लेते हैं तो इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव दिखा पाएंगे। जबकि इसका 1 के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसका 3 पर राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसलिए यहाँ पे को ओपन इंटरवल लिया जाता है। अब आप सोचते होंगे कि यहाँ पे को यहाँ क्लोज और यहाँ ओपन क्यों लिया जाता है, इसका कारण यही है। ठीक है, इसके बाद अब हमें चेक करना है, कोई एक बिंदु C को ढूंढना है कि जो इस प्रकार की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, अब ये लागू तो हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम इसमें लिख देते हैं, अतः मध्यमान प्रमेय दिए फलन पर लागू होता है। अब ये दिए फलन पर लागू होता है। अब हमने इसको सत्यापित के लिए दिखाना है कि सत्यापित है अथवा नहीं है। इसके लिए दिए फलन को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे दिए फलन का, तो हमारे पास दिया फलन क्या है, f(x) बराबर 3x² + 4x - 3। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, f'
डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर एफ डेस एक्स, ये बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर का डी बाई डी एक्स हो जाएगा 6x और प्लस 4 का 4 हो जाएगा, तो ये डी बाई डी एक्स हो जाएगा आपके पास। सॉरी, ये फलन मैंने लिखा है, ये इतना है इस फलन का मान, ठीक है। फलन हमारे पास ये है, तो ये -4 हो गया, ठीक है। तो नहीं ठीक है, +4 ही है यहाँ पे को, तो ये +4 आ गया आपके पास। अब हम लिखते हैं एफ डैश सी बराबर कितना हो जाएगा, जब एफ डैश एक्स बराबर 6x + 4 है तो एफ डैश सी बराबर 6c + 4 हो जाएगा। और हमारे पास a और b की जगह क्या है, a हमने लिया है, यहां पर को देख लेंगे 1 और b लिया है 3, तो हमारे पास इसको किसके बराबर रखना है, हमने एफ बी की जगह f3 माइनस fa की जगह f1 बट्टे 3 - 1, ठीक है। फलन का मान 3 पर आप निकाल सकते हैं, 3 गुणा 3 का स्क्वायर, इसको निकालेंगे तो 3 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 3 -3, ये आपके पास आ गया 3 3 9 3 27, 27 में से 3 गया 24, ये 24 हुआ प्लस 3 चक्को 12, तो ये हो गया आपके पास 6 का 6 और 36 हो गया है आपके पास। तो ये 36 आया, माइनस f1 का मान निकालेंगे 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 -3, तो ये हो गया 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 आ गया आपके पास, -4 बट्टे ये आया 3 माइनस ये 2 हो गया, तो ये 36 में से 4 गया 32 बट्टे 2, ये आ गया आपके पास 16। तो 6c + 4 बराबर 16, तो 6c बराबर 16 - 4 बराबर 12, तो c बराबर 12 बट्टे 6 = 2। अब चूंकि आप 2 देख रहे हैं, ये 2 क्या है, चूंकि जो आपको c का मान मिला है 2, ये बिलोंग करता है 1 और 3 के बीच में। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, अगर यहाँ 1 है ये 3 है, तो 2 आपके 1 और 3 के बीच में लागू मिलता है आपको। अतः है अब आप कहोगे इस आधार पे कि जो c मिल रहा है आपको, ये एक ओपन इंटरवल ए बी के बीच में मिल रहा है, यानी ये जो 2 है ओपन इंटरवल 1 3 के बीच में मिल रहा है। अतः मीन वैल्यू थ्योरम मध्यमान प्रमेय सत्यापित दिए फलन के लिए सत्यापित होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये 4 नंबर का प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बन जाएगा। और भी इसी प्रकार के सारे प्रश्न अभ्यास के लिए हम प्रश्नावली